बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों बचपन से ही साथ पढ़े लिखे, साथ खेलकूद किए और खेतों में काम किया करते। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। मोहन का स्वभाव शांत और दयालु था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान कर देता। दूसरी ओर सुरेश मेहनती तो था, लेकिन उसका मन अक्सर जल्दी अमीर बनने की चाहत में भटक जाता। एक दिन दोनों गांव के तालाब किनारे बैठे थे। हवा ठंडी चल रही थी और पेड़ की छांव में बैठे बैठे वे भविष्य की बातें करने लगे। सुरेश उत्साह में, मोहन देखो न, हमारा पूरा गांव तो खेती बाड़ी पर निर्भर है। अगर हमें जिंदगी में बड़ा बनना है तो गांव से बाहर जाकर किस्मत आजमानी होगी। मोहन सोचते हुए, तुम सही कहते हो दोस्त, लेकिन हमें जो भी करना है ईमानदारी से करना चाहिए। पैसा तो मेहनत और समय से भी कमाया जा सकता है, पर नाम और भरोसा टूट जाए तो कभी वापस नहीं मिलता। सुरेश मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में जल्दी धन कमाने की लालसा गहराई से बैठ गई। कई दिन बीते और एक दिन सुरेश ने मोहन को मनाया कि दोनों शहर चलकर व्यापार करें। मोहन मान गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद दोस्त की खुशी में ही उसका भला है। दोनों ने अपने खेत बेच दिए, थोड़ी पूंजी जुटाई और बड़े सपनों के साथ शहर पहुंच गए। शहर की चकाचौंध गांव से बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और हर जगह भागदौड़। मोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन सुरेश की आंखों में चमक थी। उन्होंने व्यापार शुरू किया। मोहन ईमानदारी से काम करता, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता। लेकिन सुरेश ग्राहकों को धोखा देने के नए नए तरीके सोचता। शुरुआत में सुरेश का मुनाफा बहुत तेजी से बढ़ा। वह अक्सर मोहन से कहता, सुरेश, देखा मोहन, दुनिया में सीधे साधे लोग मूर्ख कहलाते हैं। अगर समझदारी से थोड़ा झूठ बोल दो तो फायदा ही फायदा है। मोहन, नहीं सुरेश, ये गलत है। गलत रास्ता भले ही जल्दी फायदा दे, लेकिन एक दिन सब कुछ छीन लेता है। दोनों की सोच अलग होती चली गई। मोहन अपनी ईमानदारी पर अड़ा रहा और सुरेश का लोभ बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद दोनों का व्यापार मशहूर हो गया। लेकिन लोग धीरे धीरे सुरेश से नाराज होने लगे। वह नकली सामान असली बताकर बेचता और अधिक दाम वसूलता। एक दिन गांव का ही एक बुजुर्ग आदमी शहर आया और सुरेश से अनाज खरीदा। अनाज खराब निकला और बुजुर्ग बीमार पड़ गए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब मोहन को यह पता चला तो उसने बुजुर्ग को इलाज करवाकर मदद की। लेकिन गांव वाले अब सुरेश पर विश्वास नहीं करते थे। इधर सुरेश को अब भी फर्क नहीं पड़ा। वह सोचता, सुरेश मन ही मन, जब तक पैसा आ रहा है मुझे किसी की परवाह नहीं। कुछ समय बाद शहर में सूखा पड़ गया। पानी और खाने की भारी किल्लत हो गई। मोहन ने अपनी कमाई से जरूरतमंदों को अनाज और पानी दिया। लोग उसका नाम सम्मान से लेने लगे। सुरेश ने क्या किया? उसने अपने गोदाम में सारा अनाज छुपा दिया और महंगे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। एक ग्राहक, सुरेश भाई, दया करके थोड़ा सस्ता दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। सुरेश कड़क आवाज में, नहीं, अगर चाहिए तो उतने ही दाम देने पड़ेंगे, वरना कहीं और जाओ। लोग मजबूर थे, इसलिए लुटते रहे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक रात सुरेश के गोदाम में आग लग गई। सारा अनाज जलकर राख हो गया। अब सुरेश के पास कुछ नहीं बचा। वह लोगों से मदद मांगने गया, लेकिन जिनको उसने लूटा था उन्होंने मुंह फेर लिया। आखिरकार वह मोहन के पास आया। सुरेश रोते हुए,
मोहन, मैं बर्बाद हो गया हूं। सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। सिर्फ तुम ही मेरा सहारा हो। मोहन ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। मोहन शांत स्वर में, सुरेश, दोस्ती का मतलब यही होता है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया जाए। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि लालच और बेईमानी हमेशा विनाश करती है। मोहन ने सुरेश को अपने साथ रखा, लेकिन यह तय किया कि उसे दोबारा मेहनत से काम करना सिखाएगा। उसने सुरेश को खेतों में काम करवाया, लोगों की मदद करने के काम में लगाया। धीरे धीरे सुरेश का मन बदलने लगा। वह सोचने लगा, सुरेश मन में, सचमुच मोहन ही मेरा सच्चा दोस्त है। अगर वह चाहता तो मुझे अकेला छोड़ देता, लेकिन उसने मुझे संभाला। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। मोहन ने अपने पास बचा हुआ अनाज बांटा। सुरेश भी उसके साथ मेहनत कर लोगों की मदद करने लगा। लोग अब सुरेश को फिर से अपनाने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाई और कहा, बुजुर्ग, मोहन और सुरेश ने हमारी मदद कर यह दिखा दिया कि सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि नेकदिल इंसानियत में है। सुरेश ने सबके सामने स्वीकार किया। सुरेश नम आंखों से, मैं मानता हूं कि मेरा लालच ही मेरी बर्बादी का कारण था। लेकिन मोहन ने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। अब से मैं हमेशा ईमानदारी और सेवा का रास्ता चुनूंगा। लोगों ने ताली बजाई। उस दिन से गांव के बच्चे भी यह कहानी सुन सुनकर बड़े होने लगे कि सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे बुरे समय में साथ खड़ा रहे। और सच्ची कमाई वही है जो मेहनत और ईमानदारी से मिले। नैतिक शिक्षा। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है।